राइट फ्रेंड्स, और एक और सेशन के साथ इस यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के हवाले से, क्रिकेट जर्नलिज्म के हवाले से, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती रही। हमने इससे पहले मजहर अरशद को भी बुलाया था, डिस्कस किया था कि स्टैट्स का कितना अहम रोल है क्रिकेट ब्रॉडकास्ट में। आज हम ओवरऑल क्रिकेट ब्रॉडकास्ट को डिस्कस करेंगे और किस तरह आपकी स्क्रीन पर जो मुख्तलिफ एंगल्स से एक्शन को पेश किया जाता है, किस तरह आप एंजॉय करते हैं, एंटरटेन होते हैं क्रिकेट ब्रॉडकास्ट से, उसके पीछे क्या क्या अवामिल है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी एफर्ट लगती है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ दुनिया के नामवर लाइव क्रिकेट, लाइव स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर हेमंत बुच साहब मौजूद है। हेमंत भाई, वेलकम। और पहले कैसे हैं आप? पहले थोड़ा सा बताएं कैसा गुजर रहा है सारा। बस अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा है, तो अभी जिंदगी चल रही है लॉकडाउन में। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हम लोग करें लोगों के लिए। तो जब अब काम रुका हुआ है तो वी हैव बीन ट्राइंग कि माइग्रेंट्स वगैरह जो जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा हम कुछ कर पाए, तो उनको उनके लिए खाना पीना थोड़ा हमने बसें भेजी हैं लोगों के लिए, पैसा इकट्ठा किया, 15 बसें भेजी। तो ये किया है हमने, जाके वहाँ पे अभी ड्राई राशन बांटे हैं। तो अभी कुछ 6,000 फैमिलीज को अभी बांट रहे हैं। और भी कुछ कोशिश चल रही थी। पहले पहले हमने 1,000 किलो चावल, 500 किलो दाल के करीब तो हमने पहले बांटा था। फिर कुछ 800 किलो हमने रिन बांटा है, और 800 साबुन बांटे हैं। तो ये सब कोशिश जारी है कि कुछ आसान करें जिंदगी लोगों की। बिल्कुल। और क्रिकेटर्स के साथ साथ क्रिकेट के साथ जुड़े दूसरे लोग भी ये काम कर रहे हैं, और आई होप के सबका एक काम ऊपर वाला कबूल फरमाए। हेमंत भाई, क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के वाले से बात करते हैं। पहले तो ये बताएं कि जो टीवी पे तो नजर आता है कि कभी ये एंगल, कभी वो एंगल, कभी इस तरह से शॉट आ गया, कभी इस तरह से शॉट आ गया। पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना क्रू होता है, कैसे ये सारा पॉसिबल होता है? देखिए, क्रू डिपेंड करता है साइज ऑफ द इवेंट में। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पीएसएल नहीं, इससे पिछले वाला जो पीएसएल था उसको हम कहेंगे मोर और लेस फुल हाउस था। उसके अंदर सब कुछ था। हमारे पास इंक्लूडिंग 6 सुपर स्लो मोशन कैमरास थे, अल्ट्रा मोशन कैमरा था। तो ऐसा जो है वो दुनिया में कहीं पे भी जो ब्रॉडकास्ट हो उस लेवल का ब्रॉडकास्ट था। इस साल हमने सुना कि थोड़ा कट डाउन हुआ था, क्योंकि 2 क्रूज थे, 2 इक्विपमेंट, 2 जगह जाना था, जो भी वजह थी। तो जो लास्ट टाइम के स्पेक्स थे 2019 के जो स्पेक्स थे वो दोज वर सम ऑफ द बेस्ट स्पेक्स दैट आर पॉसिबल। तो वहां पे क्रू हो जाता है अराउंड 100 लोगों, 125 लोगों का तो क्रू हो जाता है। तो उसके साथ स्टूडियो वगैरह 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 बहुत बहुत कुछ एड ऑन होता है। तो डिपेंड करता है आपका साइज ऑफ ब्रॉडकास्ट क्या है, आपके स्पेसिफिकेशंस क्या है, उस हिसाब से आपका क्रू डिसाइड होता है। लेकिन हाँ, एक चीज के लिए जो मेहनत है वो बहुत लोगों की मेहनत होती है। जो आप देखते हैं एक शॉट ही समझो, बहुत बहुत लोगों की मेहनत एक साथ होती है। तो एक अच्छा ब्रॉडकास्ट के लिए, अच्छी क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के लिए मिनिमम कितना कैमरा रिक्वायर्ड है, कितने एंगल्स आप प्रेफर करते हैं? देखिए, ऐसा मिनिमम मिनिमम तो कुछ होता नहीं है। देयर इज जो बेसिक बेसिक ब्रॉडकास्ट है वो 10 मैंड कैमरास होते हैं। उसके उसके ऊपर हमारे पास रन आउट कैमरास होते हैं, स्टंप कैमरास होते हैं। बाकी फिक्स कैमरास जो कहते हैं, कमेंट्री कैमरा होता है, ब्यूटी कैमरा होता है। तो कैमरास हो जाते हैं 18 कैमरा वाला जो है कवरेज वो बेसिक हो जाता है। और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर चलते रहते हैं। तो जितना ऊपर चलते रहते हैं उतना ही कवरेज बेटर होती रहती है। मतलब अभी आपने जिक्र किया स्लो मोशन और अल्ट्रा मोशन कैमरास का, इसमें थोड़ा सा फर्क बताएंगे कि कितने फ्रेम पर सेकंड का होता है, या व्यूवर्स की आसानी के लिए, क्योंकि फ्रेम पर सेकंड टीवी की लैंग्वेज तो बंदा समझ जाएगा, लेकिन आम व्यूवर कैसे समझेगा दोनों में फर्क क्या है और किस तरह इसका एनालाइज करते देखिए, अल्ट्रा मोशन कैमरास जो हैं वो 1000 फ्रेम्स पर सेकंड तक जा सकते हैं। सुपर स्लो मोशन कैमरास जो हैं वो 300 फ्रेम पर सेकंड जा सकते हैं। तो फर्क ये होता है, सुपर स्लो मोशन कैमरास के साथ ऑडियो सिंक हो जाती है। तो जो आपको जो सुपर स्लो मोशन कैमराज है उससे आप एज वेज सुन सकते हैं। लेकिन अल्ट्रा मोशन कैमराज है उसमें हम उस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडियो सिंक का इश्यू आ जाता है। तो इसके अंदर आप सुनेंगे कभी जो अल्ट्रा मोशन कैमराज है उसमें आपको ऑडियो नहीं सुनाई देती है। या तो वो एक फेक बैट ऑन बॉल की साउंड डाली जाती है, और या तो एकदम साइलेंट चलता है जैसे इंग्लैंड में चलता है, तो कोई ऑडियो नहीं होती है।
तो इसलिए अल्ट्रा मोशन कैमराज में बस ये है कि वो DRS के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन जो ब्यूटी शॉट्स हैं, जो कैप्चर करते हैं अराउंड द ग्राउंड, इमोशंस कैप्चर करते हैं, या इवन प्रिटी पिक्चर्स, जैसे कुछ तितली उड़ती हुई जा रही है तो एक ब्रेक दे देता है, एक उसको बेसिकली जो मोनोटनी ऑफ क्रिकेट है उसकी जगह हम कुछ और कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन आम कैमरा होता है 25 फ्रेम पर सेकंड और फिर 300 और 1000 फ्रेम पर सेकंड, यानी इससे आइडिया हो सकता है कि यार कितना कितना आपके पास वैरायटी अवेलेबल हो जाती है। जी बहुत ज्यादा कलर ऐड हो गए आजकल क्रिकेट कवरेज में। मतलब पहले तो बेसिक ही होता था कि यार 4 कैमरा मिड विकेट पे हो गए, 2 आमने सामने हो गए। आजकल बहुत चेंज होगी। तो आप पिछले 10 साल में, 10-15 साल में जो इवॉल्व हुई है क्रिकेट ब्रॉडकास्ट, उसको किस तरह हाँ, देखते हो और कितना कहाँ से कहाँ पहुंच गई है? देखिए क्रिकेट तो शुरू हुई थी तो वन साइडेड कवरेज होती थी, लोगों को समझ में नहीं आता था कि टू साइड कवरेज कैसे हो सकती है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था कि एंड्स जो बदलेंगे तो लोग कैसे समझेंगे। लेकिन बाद में दो एंड की कवरेज हो गई। पहले तो सिर्फ विकेट टू विकेट कैमरा चलता था, उसके उसके बाद दो कैमरा हो गए, एक बॉल फॉलो कैमरा, एक विकेट टू विकेट, तो उसके बीच में एक कट होता है हमेशा। तो वो चीजें जो है वो बदलती रही हैं, तो डेवलपमेंट हुआ। फिर स्पिनर्स जब आए, शेन वॉर्न जैसे स्पिनर्स आए, तो ये स्पिन विजन कैमरा आ गया टू सी द रेवोल्यूशन ऑफ द बॉल, कि भाई कितना कितना स्पिन होता है। तो डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। अब आज की डेट में जो पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो ज्यादा यूज होगा अल्ट्रा मोशन कैमराज, बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। अल्ट्रा मोशन कैमराज में भी अलग तरीके के अल्ट्रा मोशन कैमराज आए हैं। पहले जो है उसका उसका ट्रिगर अलग होता था, इट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट टू डू। वो 1-1.5 सेकंड का ही शॉट ट्रिगर होता था, तो कैमरामैन ने शॉट लिया भी होता था तो रिकॉर्ड नहीं होता, तो फिर बेकार हो जाता था। अब इट्स अ लॉट इजियर, देयर आर लॉन्गर ट्रिगर्स, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मोर सोफिस्टिकेटेड आ गए हैं कैमराज। उसके अलावा हमारे पास स्पाइडर कैम का बहुत यूज हुआ है, थिंग्स लाइक ये बगी कैम का भी लेटेस्ट यूज आया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के अभी सुपर स्लो मोशन कैमराज हैं, उसको हम 6x या 8x कहते हैं, तो 8 टाइम्स सुपर स्लो या 6 टाइम्स सुपर स्लो पे यूज कर सकते हैं। तो कैमरा की क्वालिटी भी मच बेटर हुई है, लेंसेज की क्वालिटी जो है मच बेटर हुई है, लो लाइट में बेटर हो गए हैं। तो पिक्चर जो पहले थोड़ा मडी आता था वो अब नहीं आता, HD पे आ गए हैं अब, 4K पे, 8K पे। तो डेवलपमेंट्स होती रह रही है। द डेवलपमेंट ऑफ टेलीविजन डज नॉट स्टॉप। IPL में एक बार 3D में कवरेज भी हुई थी। तो सारे सब कुछ हो चुका है, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनोवेशंस आते रहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो डेवलप होती रहेगी। टू फाइंड द राइट टेक्नोलॉजी टू वर्क विद क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने कुछ कुछ जो टेक्नोलॉजीज हैं वो पहले यूज हो रही थी, जैसे हॉकाई वगैरह, वो हम देखते हैं कि वो बेटर होती जा रही हैं, कैमराज उनके इम्प्रूव होते जाते हैं। पहले वो सिर्फ एक ट्रैकिंग टूल होता था, अब उसके रिप्लेस भी आते हैं। बहुत बहुत फर्क पड़ गया है, जो जो पहले होता था हॉकाई और अब होता है। आई थिंक इवन इट्स एक्यूरेसी हैज इम्प्रूव्ड हमारे हिसाब से। ऑब्वियसली everything depends upon the weakest link, तो weakest link in the end ऑपरेटर हो जाता है, तो ऑपरेटर एरर से जो गलतियां होती है वो होती है, लेकिन as far as their algorithms go, as far as their technology goes, वो काफी improve हो चुकी है। तो हेमंत भाई, एक और चीज जो आजकल ऐड हो गई है क्रिकेट कवरेज में, वो ग्राफिक्स और ग्राफिक्स का जो कंटेंट यूज होता है, जैसे डिफरेंट तरह के स्टैट्स। मजहर से भी हमने पहले बात की, तो वो स्टैट्स कितना क्रिएटिव बनाते हैं ग्राफिक्स को, कवरेज को, और उसका कितना व्यूवर से कितनी कनेक्शन होती है उसमें? देखिए स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसके साथ आपको ऐसे कमेंटेटर भी चाहिए जो कहानी बता पाए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अलग अलग तरीके से कमेंटेटर्स जो है वो डील करते हैं स्टैट्स के साथ। तो मैंने जो देखा है कि जैसे टोनी ग्रेग होते थे, वो स्टैट को समझते थे और स्टैट को निचोड़ देते थे, इतने अच्छे से निचोड़ते थे कि उसका बिल्कुल पहले समझते थे कि क्या स्टैट है, सब कुछ समझ के उसके बाद स्टैट हम एयर पे डालते थे। और उसको जो व्यूअर तक, क्योंकि जो व्यूअर तक नहीं पहुंची वो बात, और जो आके चली गई, जो सिर्फ आपने पढ़ दिया और चला गया, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो आप समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये स्टैट आपने दिखाया, क्यों दिखा रहे हैं आप, और वो व्यूअर को पता होना चाहिए। स्टैट स्टैट के लिए नहीं दिखाया जाता, स्टैट में कोई स्टोरी होनी चाहिए, और जो स्टोरी आप इम्पार्ट नहीं कर पाएंगे तो स्टैट बेकार हो जाता है। स्टेटिस्टिशियंस जैसे मजर हैं, वो बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं कि अब उनके स्टैट जाएं,
उनके लिए जो है वो एक पिक्चर होता है कि वो स्टैट ही एक स्टोरी है कि हमने एक स्टैट दे दिया। इवेंचुअली इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो है वो हर हर एक बंदा जो है एज अ डायरेक्टर जो ये मैं कहूँ तो आपके पास हर बंदा जो है वो अपनी चीज पुश कर रहा होता है। रिप्ले वाला कहता है ये मेरा रिप्ले ले लो, स्टैट्स वाला कहता है ये मेरा स्टैट ले लो, प्रोड्यूसर कुछ कह रहा होता है, कमेंटेटर को कुछ और चाहिए होता है, कैमरामैन कहता है ये मेरा शॉट ले लो। तो आपको जो है वो क्यूरेट करना है कि भैया सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कहानी क्या इम्पोर्टेंट है। तो मजर से भी मैं ये कहता हूँ कि भैया कहानी बताओ पहले, स्टैट नहीं चलेगा जब तक मेरे पास कहानी नहीं होगी। तो मुझे ये कमेंटेटर को बोलना पड़ेगा कि ये कहानी है, फिर मैं स्टैट डालूंगा। वरना आता है और चला जाता है, कमेंटेटर पढ़ता रह जाता है कि इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप स्टैट बनाते हो तो स्टैट इस तरीके से बनाए कि इट इज इजीली रीडेबल, इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, और इट इज एंड द कमेंटेटर नोज व्हाट टू से। तो उसके अंदर से वो पॉइंट आउट कर सकता है कि ये चीज देखने वाली है। वरना तो इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ फिगर्स। वो आता है, बॉल के बीच में आता है, फिर चला जाता है, फिर बॉल के बीच में आता है, विकेट गिर जाता है, चला जाता है, तो वो स्टैट मर जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने अमित भाई बताई कि सिर्फ नंबर काफी नहीं है, उस नंबर की स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जिक्र किया कि हर कोई चाहता है कि उसका एंगल, उसका कंटेंट ऑन एयर हो जाए। आप पैनल पर होते हो, स्विच पर भी सारे सिचुएशन हो रही होती है, कोई 28-30 सोर्सेज से चीजें आ रही होती है साइमल्टेनियसली, तो वो नहीं, प्रेशर। 28-30 नहीं होते सोर्सेस, 28-30 तो कैमरा ही होते हैं। अच्छा। तो जैसे जैसे आपके मैं बता रहा था 2019 पीएसएल में आपके पास कैमरा सोर्सेज ही 32 या 33 कैमरा सोर्सेज थे। अच्छा, उसके बाद रिप्ले सोर्सेज होते हैं, ग्राफिक सोर्सेज होते हैं, आपके आपके पास 60-70 सोर्सेज होते हैं, और तो वो 25-30 कितना तो बहुत कम प्रेशर हो होता गए। है वो उस सोर्सेस पे एक ही टाइम पे नजर रखना कि क्या किस कैमरे पे क्या शॉट आ रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, और फिर आपको उसी टाइम पे रेलेवेंट चीज को स्विच भी करना है। ये कितना प्रेशर होता है? लाइव का प्रेशर तो हमेशा होता ही है। लाइव में आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसके उसके ऊपर से कमेंटेटर भी कुछ कह रहा होता है, उसको भी आप सुन रहे होते हैं, सोर्सेज भी देख रहे होते हैं। तो यू हैव टू मेक द स्टोरीज मैच। तो आइदर द कमेंटेटर हैज टू फॉलो व्हाट इज कमिंग ऑन स्क्रीन, और यू हैव टू फॉलो द कमेंटेटर। दोनों तरीके से काम होता है। कभी कभी कमेंटेटर कुछ बोल रहा होता है, उसके साथ जाते हैं। कभी कभी हम लीड करते हैं कमेंटेटर को कि यार ये चीज आ रही है, ये रिप्ले है, ये हॉकाई से हमने एक स्टोरी बनाई है, क्या पिच मैप्स है कि ये बड़ी शॉट डाल रहा है, या इसकी विकेट जो है वो ऊपर बॉल डाल के अभी इसकी रिवर्स स्विंग हो रही है। तो ये कहानी हम लीड करते हैं, लोग ढूंढते हैं कहानी और बताते हैं। सो जो कमेंटेटर बोलते हैं वो कमेंटेटर हमेशा नहीं देखते हैं। कमेंटेटर शायद 10-15-20% टाइम जो स्टोरी लीड करते हैं, बाकी 80% जो है वो और लोग ढूंढते हैं कहानी और उनको बताते हैं कहानियां। तो जो जो वो बोलते हैं, जो जो इंटेलिजेंट कमेंटेटर वही होता है जो जो सबकी सुनता है और जो बेस्ट चीज होता है वो लेके अपनी तरह से बताता है। तो उसका भी लोग कहते हैं कि हाँ कितनी अच्छी बात बोली, और जो बिहाइंड द सीन्स वाला है वो भी खुश हो जाता है कि उसने जो बात निकाली थी वो आगे आगे निकली है और लोगों को समझ में आई है। हेमंत भाई, आपने भी बहुत सारे कमेंटेटर्स के साथ काम किया, सबसे मजा किसके साथ आता है काम करने का, या सबसे आसान किस कमेंटेटर को होता है कि यार मैं ये कन्वे कर दिया और चीज हो गई? ऐसे तो बहुत कमेंटेटर्स हैं, हर एक का अलग अलग तरीका है काम करने का। लेकिन हाँ मतलब टोनी ग्रेग के साथ बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत मतलब आर्ग्यूमेंट्स होते थे, और लेकिन मजा बहुत आता था क्योंकि he always used to keep you on your toes and I always used to keep him on his toes. So he used to find working with me also very good. मुझे भी बड़ा मजा आता था क्योंकि एक एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने जो स्टोरी कहना चाहिए वो बंदा कन्वे कर पाया। फजीर मोहम्मद हैं जो कि बहुत अच्छे, उनसे अच्छा वेस्ट इंडीज के ऊपर वो जो ग्राफिक्स का जो निचोड़ वो निकाल पाते हैं वो और कोई नहीं निकाल पाता। तो एक बार उनको मैंने आई थिंक इट वाज ऐसा कुछ था, आई थिंक मजर माइट बी एबल टू रिमेम्बर बेटर, पर टॉप 10 स्कोर्स बाय वेस्ट इंडियंस ऐसा कुछ था, या अगेंस्ट समबडी कुछ ऐसा था, टॉप 10 का लिस्ट था। तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया फजीर को कि फजीर आप जो है इसके ऊपर आपको सब 10 और 10 के बारे में आपने कुछ बोलना है। तो 3 ओवर तक फजीर विदाउट रिफरिंग टू एनी नोट्स, विदाउट रिफरिंग टू एनी स्टेटिस्टिशियन, उसने हर चीज बता दी वो इनिंग्स के बारे में, हर एक की इनिंग्स के बारे में। 3 ओवर तक चलता रहा। उसके बाद मेरे ख्याल से रमीज राजा उनके साथ बैठे हुए थे, वो खड़े होकर उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया कि यार दिस इज अमेजिंग। तो वो ऐसे लोगों के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है।
बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स हैं, लेकिन हाँ मतलब एंजॉय करते हैं हम, जो कि सुन लेते हैं। हमारे को कुछ चीजें निकालनी होती है, जैसे आजकल स्पॉन्सर का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि जो भी स्पॉन्सरशिप है वो भी निकालनी है, तो दैट इज नेसेसरी इवल ऑब्वियसली, क्योंकि पैसा वहां से आता है। जैसे पीएसएल जैसा इवेंट है, इट इज अ वेरी स्पॉन्सर हेवी इवेंट। तो वहां पे जो कमेंटेटर आपकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि आपके पास होते हैं सिर्फ 40 ओवर, उसके अंदर आपने बहुत कुछ स्पॉन्सरशिप निकालना होता है। तो जो आपकी बात नहीं सुनता और अपनी बात पे लगा रहेगा, तो स्पॉन्सरशिप खो जाती है, एंड इन दी एंड कहानी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। स्पॉन्सर जो दुखी हो गया तो इवेंट मारा जाता है। तो मुझे ऐसे लोग T20 में अच्छे लगते हैं जो कि बहुत जल्दी अडेप्ट कर पाए, जो दे आर वेरी क्विक ऑन द ड्रॉ, कि उनको बोला कि ये करना है तो फट से कर दें। जैसे ये बिशप है, बहुत बहुत आसान है उनके साथ काम करना, क्योंकि वो अपनी कहानी भी जब बोलते हैं वो बोलते हैं, और जो आप उनको बोलते हो कि ये करना है, तो ही डज नॉट माइंड, देयर इज नो ईगो कि यार मेरी कहानी चल रही थी क्यों रोक रहे हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, हमें भी समझ में आता है कि कहानी बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये है कि टाइम का तकाजा है, विकेट गिर गया तो फिर नहीं हो सकता, काफी कुछ चीजें हैं जो निकालनी पड़ती है। तो ये बहुत बैलेंस्ड है। टेस्ट क्रिकेट के अलग अच्छे कमेंटेटर्स हैं, T20 के अलग हैं, कोई कोई दोनों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है जैसे स्पेशलिस्ट वहां भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। हेमंत भाई, क्या वेन्यू का भी बड़ा रोल होता है क्रिकेट कवरेज को ब्यूटीफाई करने में, अच्छी कवरेज बनाने में? अगर स्टेडियम की लोकेशन अच्छी है, वहाँ पे आपको सनलाइट, अगर दिन का मैच है तो सनलाइट अच्छी मिल रही है, अगर इस तरह का कोई, या आसपास अच्छी कोई सीनरी है, तो ये चीज भी मैटर करती है, वेन्यू भी क्या? हमने देखा है कि जैसे आप देखेंगे पिक्चर्स जो इंग्लैंड से आते हैं या ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, या इवन वेस्ट इंडीज से आते हैं, तो पिक्चर्स की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती है, जो सब कॉन्टिनेंट से पिक्चर्स निकल के आते हैं उससे, क्योंकि यहाँ डस्ट पोल्यूशन है, यहाँ पे लाइट का इश्यू है। जो स्टेडियम जो बने हैं वो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनके शेडोज बड़ी जल्दी आ जाते हैं, तो उसकी भी दिक्कत होती है। तो हाँ, प्रॉब्लम होती है। देयर इज ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइट से बहुत फर्क पड़ता है। फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट लाइट, तो सो इज कैमरा वर्क। तो ऑब्वियसली मैंने ये देखा है, पता नहीं क्यों वॉन्डरर्स के अंदर पिक्चर क्वालिटी इज सुपर्ब। देयर आर आई डोंट नो, बहुत इंटीमेट सा ग्राउंड है, लेकिन मैंने ये देखा है कि हालांकि ग्राउंड सुंदरता में बेटर केप टाउन का है, न्यूलैंड्स इज बेटर, पाल इज वेरी ब्यूटीफुल, बट जो पिक्चर क्वालिटी, जो जो क्लोज टू द एक्शन वाला जो फीलिंग आता है वॉन्डरर्स में, वो मुझे कहीं नहीं आया, और मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों आता है। बट इट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस कि कौन से वेन्यू पे हो रहा है। लाइट क्वालिटी आई थिंक इज द मेन डिफरेंस। हेमंत भाई, अब आजकल जिस तरह क्रिकेट की टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, डीआरएस आ गया है, अब डीआरएस के ऑपरेशन से भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है ब्रॉडकास्टर का, क्योंकि इक्विपमेंट तो वही चला रहा है, तो उसका प्रेशर भी आता होगा, और ये भी एक प्रेशर होगा कि यार एक्यूरेट चीज जानी चाहिए, कहीं रिप्ले कोई गलती से गलत ना चल जाए कि उसकी वजह से पूरा डिसीजन चेंज हो जाए। ऐसे हमने इंसिडेंट रिसेंटली देखे भी है कि एक रिप्ले दूसरा चल गया था, तो ये चीज भी बड़ा एक दबाव होती है। बिल्कुल होती है। ये स्पेशली जो ये रनआउट के रिप्लेस जो हैं, उसके अंदर बहुत बहुत इश्यू होता है, बिकॉज वो बंदे को जॉग बैक करना होता है, और जॉग बैक में दो दो बॉल पीछे चला गया तो गलती से हो जाता है। ह्यूमन एरर तो होती है, अंपायर से होती है, प्लेयरों से होती है, वरना प्लेयर आउट ही नहीं होते। तो तो वो लोगों से होनी है, जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व है वहाँ ह्यूमन एरर होना लाजमी है। तो देयर इज प्रेशर ऑफ कोर्स, देयर इज आल्सो ये कि आई मीन मुझे तो ये लगता है कि ये हमारा काम होना नहीं चाहिए। ये काम होना चाहिए, जो अंपायर का काम है, अंपायर की एक टीम होनी चाहिए, उनको देखना चाहिए। हॉकी में तो ऐसे ही होता है, उनका जो जो रिप्ले सिस्टम है वो अलग है, स्टैंड अलोन है। इसके अंदर तो ये भी है कि प्रॉब्लम ये भी है कि जो मैं इन्फ्लुएंस करना चाहूँ, खुदा ना खास्ता, मतलब तो मैं छुपा सकता हूँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इट शुड बी अ स्टैंड अलोन सिस्टम जो कि कंट्रोल होती है अंपायर से। उसमें पैसा लगेगा, आईसीसी को पैसा खर्चना पड़ेगा, लेकिन अभी जो है एक तो ये कॉस्ट भी पास ऑन होती है ब्रॉडकास्टर पे, ये कॉस्ट जानी चाहिए आईसीसी में, और ये बिल्कुल जो मेरे हिसाब से आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल ये है कि फालतू का प्रेशर आ जाता है ब्रॉडकास्टर पे।
for a director, it is not an issue as long as the umpire is very clear in his in what he is saying. लेकिन हमेशा अंपायर क्लियर नहीं होता है, और अंपायर भी मैंने जो देखा है वो दे आर हैप्पियर बीइंग ऑन फील्ड देन बीइंग टेलीविजन अंपायर्स, जो मुझे लगता था कि यार ये क्यों, क्योंकि या तो आपको टीवी देख के ही काम करना है, बट इट्स अ लॉट टफर बिकॉज इट इज नॉट अ थ्री डायमेंशनल मीडियम. बहुत सारी चीजें वो देखनी होती है, स्पेशली जब जब पहले ये जो स्निकोमीटर कहते हैं या वो नहीं होता था, वो साइड एंगल नहीं देखते थे, तो हमें नहीं पता चलता था. बहुत बहुत बार हमने देखा है कि आवाज आती है, फिर साइड एंगल पे देखते हैं तो बॉल तो बहुत दूर है. तो ये साइड एंगल जो जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो स्प्लिट स्क्रीन करके दिखाते हैं ये सामने से भी और साइड से भी, तो बहुत फर्क पड़ जाता है, और हमें भी समझ में आता है कि इट्स नॉट एज इजी एज इट सीम्स. तो ये है. और हाँ, बहुत बहुत टाइम जो है ये ऑपरेटर्स होते हैं हॉकाई के, दे आर नॉट एज एक्सपीरियंस्ड एज अदर टाइम्स, तो ये उनको टाइम लग जाता है कभी बनाने में स्प्लिट. तो उसमें भी एक इश्यू हो जाता है क्योंकि प्रेशर आ जाता है कि भैया ये 1 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, फिर एलबीडब्ल्यू भी ट्रैकिंग दिखानी है, अब वो भी ह्यूमन, इवेंचुअली तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तो ह्यूमन ही डिसाइड करता है कि कहाँ है. तो ये सारी चीजें आ जाती है. और जैसे एक शान मसूद का एक एलबीडब्ल्यू था, आई थिंक अबू धाबी में था, वो थोड़ा कंटेंशियस हो गया था, और फिर there was an apology as well from Hawkeye eventually कि हमसे गलती हुई है, but हाँ, ऐसा हो जाता है और प्रेशर आता है. आई थिंक दैट शुड बी कंट्रोल्ड सोली by the ICC, ये मेरा मानना है. अच्छा हेमंत भाई, आपने अभी हॉकी का भी जिक्र किया. अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का, तो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट को तो बहुत ज़्यादा तरक्की मिल गई है, बड़ा डेवलप हो गई है. दूसरे स्पोर्ट्स में ब्रॉडकास्ट का क्या स्कोप है और कितना काम हो रहा है इनमें? ब्रॉडकास्टिंग अगेन इज ऑल अबाउट मनी. जितना, अभी मैंने एक और इंटरव्यू में किसी को बताया था कि जितना पैसा डालोगे उतना ही आपको नाच दिखेगा. बेसिकली जो पैसा नहीं डालोगे तो कुछ नहीं हो सकता. तो आपके बजट्स जो कम है तो इश्यू है. आप देखिए इंडिया में कबड्डी की कवरेज जो है दैट इज फिनोमिनली गुड, क्योंकि बहुत सारे इनोवेशंस कर दिए गए हैं. हॉकी में भी बहुत इनोवेशंस कर दिए थे. देयर वाज, हॉकी की कवरेज बहुत अच्छी हो गई थी, बट फिर आप बजट काटोगे, कैमरा कम करोगे, आप टूल्स काट दोगे, तो फिर मुश्किल हो जाता है. तो इवेंचुअली गेम इसी का है. आप ये तो क्रिकेट में भी आप देखेंगे कि कवरेज जो है अलग अलग देशों में अलग अलग लेवल की आ जाती है. इसलिए नहीं कि लोग खराब है, लोग शायद वही काम कर रहे हो, लेकिन जब कैमरास कम हो जाते हैं, जब सुपर स्लो मोशन कैमरास कम हो जाते हैं, जब रिप्ले ऑपरेटर्स कम हो जाते हैं, तो फिर फर्क पड़ ही जाता है. इक्विपमेंट की क्वालिटी लोअर हो जाती है, तो फर्क तो पड़ना ही है. तो अगर आप दूसरे स्पोर्ट्स में भी अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो आपने वैसे क्या फर्क देखा उन स्पोर्ट्स की बॉडीज में एज कम्पेयर टू क्रिकेट? प्रोडक्शन को, ब्रॉडकास्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, ब्रॉडकास्ट की इम्पोर्टेंस बिल्कुल लास्ट आती है. अनफॉर्चुनेटली लोग हर तरीके से पहले पैसे देखते हैं और फिर काट दिया जाता है ब्रॉडकास्ट को. ये तो मतलब बलि का बकरा ही है इवेंचुअली कि ये चलो यार आप कैमरा कम कर दो, कैमरा ही तो कम हो रहे हैं, किसको फर्क पड़ रहा है. तो इवेंचुअली इट इज, I don't know how much of a difference you see from one edition of the PSL to the other. आप पिछले देखें और फिर 2019 देखें, फिर 2020 देखें, हर एक में फर्क है क्योंकि हर एक में लेवल अलग अलग है. Of the number of people being involved, number of cameras involved, number of super slow motions involved, लेकिन लोगों को शायद फर्क उतना नहीं पड़ता है. तो इवेंचुअली तो लोगों को नहीं फर्क पड़ता है, तो दूसरी दुनिया को क्यों फर्क पड़ेगा. पैसा जो काट सकते हैं तो काटेंगे, क्योंकि कहीं और यूज होता है या प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है. तो इश्यू वो नहीं है. इश्यू बेसिकली इवेंचुअली यही है कि ये लास्ट प्रायोरिटी रहती है जनरली लोगों की. ब्रॉडकास्ट जो प्रायोरिटी ऊपर पे आएगी तो फर्क पड़ेगा. जो कोई बोलेगा कि हमें टॉप लेवल ब्रॉडकास्ट चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइजेस, तो आपको टॉप लेवल ब्रॉडकास्ट मिलेगा, क्योंकि आपको पैसे उस हिसाब से देने पड़ेंगे. हेमंत भाई, अब अगर कोई बच्चा कोई यंगस्टर आना चाहे इस फील्ड में,
तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे अगर वो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में आना चाहता है, क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और किस तरह अपना कैरियर आगे बना सकता है वो? कि ज़रूरी तो यही है कि पैशन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो इवेंचुअली इट्स अ लॉट टू डू विद लक एंड द ब्रेक्स यू गेट एंड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू डू। तो अगेन लोग मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान में कवरेज अच्छी नहीं होती है, लोग नहीं है। मैं तो ये बोला कि अब जो आपके यहाँ 10 साल से कोई टॉप लेवल स्पोर्ट नहीं होगा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जिस जिस चीज में लोग काम कर रहे हैं वहां पे तो टॉप लेवल लोग हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में काम कर रहे हैं, जैसे कि मजहर है, जैसे कि जैनब ने अभी हम्म। करना शुरू किया है। तो देर आर पीपल हु आर गुड इनफ टू बी पार्ट ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स। यही है कि उनको एक्सपोजर नहीं मिला, जो एक्सपोजर मिलेगा, जो जो उनको करेक्ट ट्रेनिंग मिलेगी, जो उनको रोल मॉडल्स मिलेंगे जिनको देख के सीख पाए, तो फिर हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है उस तरीके से हर चीज को देखें कि अपॉर्चुनिटी कितनी है। अपॉर्चुनिटी के बाद ही तो आप देख पाएंगे। ऐसे तो देखे बिना तो ना हमने सीखा है ना आपने सीखा है, आप किसी को देख के ही सीखते हो। हम्म। तो स्पेस है, जगह है कि कोई आकर काम सीखना चाहे तो ही विल बी वेलकम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई थिंक इफ क्रिकेट इज नाउ स्टार्टिंग इन पाकिस्तान, जो जो की हो रही है, तो धीरे धीरे करके इवेंचुअली इट मेक्स सेंस फॉर एवरीबडी के लोकल लोग इन्वॉल्व हों। जो प्रोडक्शन कंपनी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकल लोग हों, उनके लिए कॉस्ट बचती है। पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि लोकल लोग तैयार हों, क्योंकि फिर ये है कि अपने लोग काम करते हैं तो थोड़ा टैलेंट पूल बढ़ता है, उनको देख के फिर और लोग आएंगे। देखिए इंडिया में जो है बिफोर 95 जब टीडब्ल्यूआई ने क्रिकेट करना शुरू किया, तब कोई भी टेलीविजन प्रोफेशनल नहीं था। दूरदर्शन में काम करते थे लोग, बट दे वर नॉट वेरी गुड और दे आर नॉट बीन एक्सपोज्ड। धीरे धीरे टीडब्ल्यूआई आया, उन्होंने लोकल लोगों के साथ काम करना शुरू किया। अब देखिए आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल्स इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया, टेलीविजन प्रोफेशनल्स, दे वर्क एवरीवेयर, क्योंकि एक्सपोजर मिला है। ऐसा तो नहीं था कि पहले से ही वो जानते थे, लेकिन हाँ टैलेंट था और उनको सिखाया गया कि कैसे करना चाहिए, एक माहौल में कैसे काम करते हैं, कैसे ईवीएस ऑपरेट होता है, कैसे कैमरा ऑपरेट होता है, कैसे कैमरा रिग होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ समझ गए। और अब देखिए अब आई थिंक I would say that they are among the top countries in the world as far as television professionals are concerned. अहमद भाई, एंड पे एक चीज पूछूंगा। जहाँ इंसान होता है, और आपने जिक्र किया कि इंसान से ह्यूमन एरर होता भी है, और जब एक प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा होता है तो कई कई ऐसी गलती हो जाती है जिस पर उसको बहुत हंसी भी आ रही होती है, कभी कभी लगता है कि यार ये क्या हो गया। आपने इतने इवेंट्स ब्रॉडकास्ट किए, कोई ऐसा कभी कुछ हो गया कि यार आपको बाद में बहुत हंसी आई हो? प्रॉब्ली व्यूअर ने नोटिस ना किया हो, लेकिन आपने नोटिस किया हो कि यार ये मेरे से क्या हो गया? ऐसा पता नहीं एक्चुअली, शायद एक मैं प्रोड्यूस कर रहा था इवेंट वेस्ट इंडीज में। जनरली तो मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ, तो प्रोड्यूसर कमेंटेटर के साथ बैठा रहता है। तो डायरेक्टर जो है वो थोड़ा आलसी था, उसको हमेशा सुट्टे का ब्रेक लेना होता था, तो हर 15 मिनट में उसको ब्रेक चाहिए होता था, आधे घंटे में ब्रेक चाहिए होता था, तो मुझे नीचे बुला लेता था। अब ये है कि आप जब डायरेक्ट करते हो तो आपका जो पैनल है वो आपके हिसाब से होता है, क्योंकि आपकी आईज ट्रेंड होती है, इतने सारे जो सोर्सेज है आपको देखना है, यू हैव टू बी ट्रेन्ड टू सी द सोर्सेज, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ देखना है। अब ये उसके हिसाब से था, पूरा उल्टा था मेरे लिए। तो मैं गया और 5 7 10 मिनट के लिए करना होता था, जब तक आदमी सेट होता तब तक खत्म हो जाता। तो ऐसी एक बार गया तो कुछ हुआ अचानक से और शॉट काटा मैंने। मैंने रिएक्शन का वो मैंने अंदाजे से काट दिया। अब वहां कुछ बैनर लगा हुआ था जो कि बहुत ही अनकॉम्प्लीमेंट्री सा बैनर था, और मैंने तो नोटिस भी नहीं किया। उसके बाद उसकी ट्वीट्स और मीम्स बन के चलने लगी, तब मैंने देखा कि अरे यार ये बंदे ने ये लिखा था। तो दैट वाज समथिंग दैट कुड हैव बिकम अ बिग इंसिडेंट, बट hopefully I mean thankfully people did not notice. ये भी बड़ा वैसे प्रेशर होता होगा अहमद भाई के पब्लिक के शॉट में आपको पहले देखना है कि बैनर पे क्या लगा हुआ। हाँ ये मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि जो मुझे बैनर समझ में नहीं आया तो मैं नहीं काटूंगा। तो जैसे उर्दू के बैनर्स होते हैं, मैं नहीं काटता। मैं किसी से पूछता हूँ भैया ये पढ़ के बताओ इसके अंदर कुछ खराब तो नहीं है, वो बोलता है नहीं ठीक है, तब जाके मैं करता हूँ। क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ आता है। अब एक एक बार कुछ आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ लिखा हुआ था,
एक बार मतलब उस टाइम वो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थे एक्चुअली, उनके अगेंस्ट कुछ लिखा होता तो मुझे तो उर्दू नहीं समझ आती, तो फिर मैं काट देता और फिर मुसीबत हो जाती. इट वुडंट हैव लुक गुड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्राउड के अंदर आपको नहीं पता लोग क्या लिख के घूम रहे हैं. सेम विद ऑडियो, क्या क्या बोल दें, तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब आप क्राउड के पास जाते हैं और माइक अप करते हैं, तो उसका भी बड़ा ध्यान रखना है कि कुछ उल्टी सीधी बात ना बोल दें. तो या दैट इज समथिंग. कोई आजकल तो उसका सिगरेट का भी बड़ा चक्कर है कि नहीं दिखाना है, तो अचानक से जैसे शाहरुख खान बैठे हुए थे, मैं सीपीएल कर रहा था, शाहरुख खान बैठे हुए थे और उनका मैंने क्लोजअप काटा, उन्होंने उठा के ऐसे करके सिगरेट पी. तो मैंने कहा, काटो उसे, क्या करें. लेकिन अब इट इज नॉट इन योर हैंड्स अनफॉर्चुनेटली, बट that's what happened. You're not supposed to show anybody smoking on screen. I agree with that totally. But अचानक कभी-कभी ब्लाइंड साइड हो जाते हैं आप. बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत भाई, थैंक यू. बड़ा मजा आया आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली. यकीन तो पर व्यूअर्स आपको भी अंदाजा हुआ होगा कि जो क्रिकेट आप देखते हैं, जो आपके टीवी पे नजर आ रहे होते हैं मुख्तलिफ एंगल्स, उसके पीछे सैकड़ों लोगों की मेहनत होती है और आसान काम नहीं है आप तक क्रिकेट का पूरा एक्शन पहुंचाना. सेशन कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू.